हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल इजी फार्मा विद कल्याणी। मैं हूं कल्याणी और आपके लिए लेकर आई हूं एक नया और इम्पोर्टेंट वीडियो जो बेस्ड है ऑन फार्मास्यूटिक सब्जेक्ट। तो हम इस वीडियो में देखने वाले हैं फार्मास्यूटिकल डोसेज फॉर्म। एकदम इजी एंड सिंपल हिंदी लैंग्वेज में जो है पूरा का पूरा वीडियो हम बताने वाले हैं, जिसमें कवर करने वाले हैं इंट्रोडक्शन एंड डोसेज फॉर्म होते क्या है, उसका बेस्ड ऑन डिफरेंट टाइप्स पे क्लासिफिकेशन है तो क्लासिफिकेशन एंड डिफरेंट क्लासिफिकेशन के एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस जो है हम इसमें कवर करने वाले हैं। ये जो वीडियो है डी फार्मेसी, बी फार्मेसी, जीपैट, एग्जिट एंड ऑल फार्मा कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो रहेगा, तो एंड तक जो है जरूर देखिएगा। तो डोसेज फॉर्म होते क्या है, तो इंट्रोडक्शन टू डोसेज फॉर्म। Pharmaceutical dosage form can be defined as a physical form of the drug, such as a solid, liquid or gas by which can be delivered in proper form to particulate site within the body। तो डोसेज फॉर्म क्या है, तो ए जो हमारा ड्रग होता है उसका फिजिकल फॉर्म यानी डोसेज फॉर्म होता है, जो कि सॉलिड, लिक्विड, गैस फॉर्म में अवेलेबल होते हैं एंड वो हम जो है डिलीवर्ड करते हैं इन अ प्रॉपर फॉर्म में, जैसे कि टैबलेट, कैप्सूल, जेल है, ये प्रॉपर फॉर्म में जो है हम ह्यूमन बॉडी में पर्टिकुलर साइट पे डिलीवर्ड करते हैं। तो डोसेज फॉर्म क्या है, ए फिजिकल फॉर्म है ड्रग के सच एज अ सॉलिड, लिक्विड और गैसेस बाय विच इट कैन बी डिलीवर्ड इन प्रॉपर फॉर्म, जैसे कि टैबलेट है, कैप्सूल है, जेल्स है, क्रीम है, टू पर्टिकुलर साइट विद इन दी बॉडी यानी पर्टिकुलर साइट पे डिलीवर्ड करने का जो प्रॉपर फॉर्म होता है ड्रग का, दैट इज नोन एज द डोसेज फॉर्म। तो डोसेज फॉर्म में जो है ड्रग होता है एंड दी डोसेज फॉर्म जो है इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ ड्रग एंड दी एक्सिपिएंट्स। तो डोसेज फॉर्म आर मीन्स बाय विच द ड्रग मॉलिक्यूल और एपीआई आर डिलीवर्ड टू साइट ऑफ एक्शन within the body to produce optimum desired effect and minimum adverse effect। तो ये जो होता है मॉलिक्यूल एपीआई होता है जो हम पर्टिकुलर साइट पे डिलीवर्ड करते हैं विद इन दी बॉडी एंड प्रोड्यूस करते हैं डिजायर्ड इफेक्ट, जैसे हेडेक है तो हेडेक को दूर कराने का काम, दैट इज डिजायर्ड इफेक्ट देगा, एंड जो एडवर्स इफेक्ट है उसको मिनिमम करने का काम जो होता है वो होता है डोसेज फॉर्म का। तो it is the combination of API and excipients, the means by which drug molecule are delivered to site of action within the body। तो drug that is active pharmaceutical ingredient जिसे हम API भी बोलते हैं, तो ये क्या होते हैं, केमिकल कंपाउंड इंटेंडेड फॉर यूज इन डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट, प्रिवेंशन ऑफ द डिसीज। तो जो ड्रग है वो केमिकल कंपाउंड होते हैं जो हम यूज करते हैं डायग्नोसिस के लिए, ट्रीटमेंट के लिए एंड डिसीज के प्रिवेंशन के लिए। जो केमिकल कंपाउंड हम यूज करते हैं उसे बोला जाता है ड्रग और दी एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट। तो एपीआई का फुल फॉर्म भी आपको पता होना चाहिए, मोस्ट ऑफ द कॉम्पिटेटिव में फुल फॉर्म जो है पूछे जाते हैं। अनदर डेफिनेशन इज दैट द एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स इज द पार्ट ऑफ एनी ड्रग दैट प्रोड्यूस इट्स इफेक्ट। तो एपीआई क्या है, ड्रग का ऐसा पार्ट है जो कुछ तो भी डिजायर इफेक्ट प्रोड्यूस करता है। एंड एक्सिपिएंट्स क्या होते हैं, डू नॉट इंक्रीज और अफेक्ट द थेराप्यूटिक एक्शन ऑफ एक्टिव इंग्रेडिएंट। तो डोसेज फॉर्म में एपीआई और एक्सिपिएंट्स होते हैं, तो एपीआई डिजायर इफेक्ट, थेराप्यूटिक इफेक्ट देता है एंड जो एक्सिपिएंट्स होते हैं वो अफेक्ट नहीं करते, जो एक्टिव इंग्रेडिएंट की थेराप्यूटिक इफेक्ट है उसको अफेक्ट नहीं करते, ऐसे कंपाउंड को बोला जाता है एक्सिपिएंट्स। जैसे कि बाइंडर्स होते हैं, प्रिजर्वेटिव, फ्लेवरिंग एजेंट, स्वीटनिंग एजेंट, कलरिंग एजेंट। तो इस तरह से जो एजेंट्स होते हैं वो आते हैं हमारे एक्सिपिएंट्स में। उसके बाद में हो गया हमारा इंट्रोडक्शन की डोसेज फॉर्म होता क्या है। उसके बाद में है क्लासिफिकेशन ऑफ डोसेज फॉर्म। तो 4 डिफरेंट टाइप्स में क्लासिफाई किया गया है बेस्ड ऑन द साइट ऑफ एप्लीकेशन, यूजेस, रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन एंड फिजिकल स्टेट। तो फार्मास्यूटिक्स में जो है क्लासिफिकेशन फिजिकल स्टेट में का ज्यादातर पेपर में पूछा जाता है। तो वन बाय वन हम सब देखने वाले हैं। तो हमारा फर्स्ट क्लासिफिकेशन है दैट इज बेस्ड ऑन द रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। तो जैसे कि ओरल रूट, जो हम ओरली मेडिसिन ले रहे हैं, डोसेज फॉर्म ले रहे हैं, तो वो आएंगे जैसे कि
पाउडर हो गया, टैबलेट, कैप्सूल, सस्पेंशन, सॉल्यूशन, इमल्शन, इलिक्सर, सिरप, मैग्मा, स्केचेट्स, जेल एंड पिल्स। ये हम जो डोसेज फॉर्म है हम ओरली लेते हैं, इसलिए वो आ गए ओरल में। नेक्स्ट है पेरेंट्रल, जो वाया इंजेक्शन हम इंसर्ट करते हैं, तो उसमें आते हैं सॉल्यूशन, सस्पेंशन, इमल्शन। उसके बाद में है ट्रांसडर्मल रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, तो यहाँ आप डायग्राम में देख सकते हैं, तो स्किन पे अप्लाई करते हैं ट्रांसडर्मल वाले। उसमें आते हैं ऑइंटमेंट्स, पाउडर, क्रीम, लोशन, पेस्ट एंड दी प्लास्टर्स। उसके बाद में नेक्स्ट हमारा सब क्लासिफिकेशन है, दैट इज द इंट्राओकुलर, जो हम आई में यूज करते हैं। उसमें आते हैं सॉल्यूशन, सस्पेंशन, ऑइंटमेंट्स हो गए। कंजक्टिवाइल में आते हैं ऑइंटमेंट्स। उसके बाद वजाइनल रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन है, तो वहाँ डोसेज फॉर्म आते हैं, सपोजिटरी, टैबलेट, ऑइंटमेंट, क्रीम एंड द डाउचेस। सबलिंगल, जो हम टंग के नीचे जो मेडिसिन रख के उसका एब्जॉर्प्शन करते हैं, दैट इज उसमें आते हैं हमारे लोजेंजेस, कुछ टैबलेट्स भी होती है। इंट्रानजल, जो नोज में हम डोसेज फॉर्म इंसर्ट कर रहे हैं, तो उसमें आते हैं सॉल्यूशन, स्प्रेज, इनहेलेशंस। एंड रेक्टल, जो हम रेक्टल रूट से यूज करते हैं, तो उसमें आते हैं सपोजिटरी डोसेज फॉर्म है, इनेमास है, ऑइंटमेंट्स है। इंट्रा रेस्पिरेटरी, जिसमें एरोसोल्स आते हैं। एंड लास्ट इज द रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, दैट इज द यूरेथ्रल, तो यूरेथ्रल में आती है हमारी सपोजिटरीज। तो ये हमारा क्लासिफिकेशन हो गया ऑन बेस्ड ऑफ द रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। उसके बाद में है ऑन बेस्ड ऑफ द फिजिकल फॉर्म, तो इसमें आता है सॉलिड, सेमी सॉलिड, लिक्विड एंड द गैसियस। तो पेपर में जो है आपको डोसेज फॉर्म का क्लासिफिकेशन अगर पूछा जाता है तो आपको ये पूरा का पूरा लिखना होता। और कुछ कुछ टाइम ऐसे भी होता है कि क्लासिफाई दी सॉलिड डोसेज फॉर्म, तो आपको ये सॉलिड डोसेज फॉर्म ही लिखना है। लिक्विड डोसेज फॉर्म बोला तो लिक्विड डोसेज फॉर्म ही वहां बताना है। तो हम वन बाय वन सभी देखने वाले हैं। तो पहला आता है हमारा सॉलिड डोसेज फॉर्म, जिसमें यूनिट सॉलिड डोसेज फॉर्म एंड दी बल्क। यूनिट में आते हैं जैसे कि टैबलेट, कैप्सूल, पिल्स। बल्क सॉलिड डोसेज फॉर्म में एक्सटर्नल यूज वाले अलग होते हैं और इंटरनल यूज वाले। तो एक्सटर्नल में आते हैं जैसे कि डस्टिंग पाउडर हो गया, इंसफ्लेशन, डेंट्रीफाइजेस, स्नब्स। एंड इंटरनल यूज में ग्रैनुल्स, इफरवेसेंट ग्रैनुल्स एंड दी फाइन पाउडर्स। उसके बाद में सेमी सॉलिड फॉर्म यानी फिजिकल फॉर्म पे जो है वो क्लासिफाई किए गए हैं। तो सेमी सॉलिड फॉर्म में आते हैं हमारे ऑइंटमेंट, क्रीम, जेल्स, पेस्ट। एंड लिक्विड में आते हैं जैसे कि मोनोफिजिक लिक्विड डोसेज फॉर्म एंड दी बाइफिजिक लिक्विड डोसेज फॉर्म। मोनोफिजिक में भी इंटरनल यूज एंड एक्सटर्नल यूज, तो जिसमें इंटरनल यूज में सिरप, लिंटस, ड्रॉप, इलिक्सर जो है हम इंटरनली यूज करते हैं। और लिनिमेंट, लोशन, गार्गल, थ्रोट पेंट्स, माउथ वॉश, स्प्रेज, आई लोशन, आई ड्रॉप, नजल ड्रॉप, ये जो है हम एक्सटर्नली यूज करते हैं। लेकिन ये लिक्विड में है तो, और मोनो सिंगल फेज होती है, तो इसलिए हम मोनोफेजिक लिक्विड डोसेज फॉर्म में यहाँ उसको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। एंड बायफिजिक लिक्विड डोसेज फॉर्म में आपके दो ही आते हैं, दैट इज द इमल्शन एंड द सस्पेंशन। और लास्ट वन फिजिकल फॉर्म का क्लासिफिकेशन है, दैट इज द गैसियस, जो हम इनहेल करते हैं, तो उसमें आते हैं इनहेलर एंड द एरोसोल्स। तो आप यहाँ देख सकते हैं ये सॉलिड डोसेज फॉर्म है। ये बॉटल्स में जो हम रखते हैं या वायल्स हो गई, एम्पूल्स में जो सॉल्यूशन होता है, दैट इज द लिक्विड डोसेज फॉर्म। सेमी सॉलिड लाइक ऑइंटमेंट, क्रीम, पेस्ट हो गई, ये आते हैं सेमी सॉलिड में। और गैसियस वाले जो है हम इनहेल करते हैं। तो ये हो गया फिजिकल फॉर्म पे बेस्ड ऑन क्लासिफिकेशन ऑफ द डोसेज फॉर्म। उसके बाद में साइट ऑफ एप्लीकेशन, यानी कौन से साइट पे हम जो वो डोसेज फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं। जैसे स्किन पे कर रहा है तो उसमें डोसेज फॉर्म आते हैं हमारे ऑइंटमेंट, क्रीम, लोशन, लिनिमेंट। आई में यूज कर रहे हैं तो वहाँ सोल्यूशन, ऑइंटमेंट, क्रीम। टूथ में टूथ पाउडर, टूथपेस्ट। हैंड, अगर हैंड पे अप्लाई कर रहे हैं तो हैंड क्रीम होती है, लोशन होता है, हैंड वॉश होता है। ये हो गए हमारे डोसेज फॉर्म। फूड पे अगर अप्लाई कर रहे हैं तो जैसे कि क्रीम है, ऑइंटमेंट है, डस्टिंग पाउडर है। हेयर में हेयर क्रीम, हेयर लोशन, हेयर शैम्पू, हेयर फिक्सिंग, डोसेज फॉर्म। और नजल में हम नजल में एप्लीकेशन करते हैं तो वो डोसेज फॉर्म है जैसे कि सॉल्यूशन, स्प्रेज एंड द इनहेलेशन। एंड लास्ट बेस्ड ऑन द यूजेस, तो इसमें इंटरनल यूज एंड द एक्सटर्नल यूज, जो हम बॉडी में इंटेक कर रहे हैं डोसेज फॉर्म वो आते हैं सभी आपके इंटरनल में। एंड एक्सटर्नल में आते हैं जो आप
बॉडी सरफेस यानी आउटर सरफेस पे जो अप्लाई कर रहे हैं, जैसे कि ऑइंटमेंट हो गया, लोशन है, क्रीम, पाउडर, सॉल्यूशन, लिनीमेंट, पेस्ट, हेयर डाइज एंड दी हेयर कलर्स, तो ये आते हैं हमारे एक्सटर्नल यूज में डोसेज फॉर्म। तो हम जो है फार्मास्यूटिक्स के बेस पे हमारा जो इम्पोर्टेंट है दैट इज अकॉर्डिंग टू फिजिकल स्टेट वाला क्लासिफिकेशन। तो मेनली ये जो है सॉलिड, लिक्विड, सेमी सॉलिड एंड गैसियस है। सॉलिड में यूनिट डोज, बल्क डोज दैट इज टैबलेट, कैप्सूल, टूथ पाउडर, जो बल्क डोसेज में पाउडर्स आते हैं। लिक्विड में मोनोफिजिक, बाइफिजिक, मोनोफिजिक में सिरप हो गया, लोशन है, बाइफिजिक में सस्पेंशन, इमल्शन, एंड सेमी सॉलिड में जो भी पूरे सेमी सॉलिड क्रीम्स होते हैं, पेस्ट हो गई, सपोजिटरी हो गई, ऑइंटमेंट्स हो गया, वो सभी आते हैं। और गैसियस में एरोसोल्स एंड दी इनहेलर। तो वन बाय वन हम आपका जो है, जैसे सॉलिड डोसेज फॉर्म क्या है, लिक्विड डोसेज फॉर्म क्या है, इसके एडवांटेजेस क्या है, डीपली क्लासिफिकेशन कैसा है, ये हम नेक्स्ट स्लाइड में देखने वाले हैं। तो हमारा पहला है सॉलिड डोसेज फॉर्म। तो आप डायग्राम में समझ ही रहे होंगे, सॉलिड जो सॉलिड फॉर्म में डोसेज फॉर्म अवेलेबल है दैट इज द सॉलिड डोसेज फॉर्म। The solid dosage form are available mostly in unit dosage form, consisting of doses which are taken by numbers, such as a tablet, capsules, powders। हम नंबर ऑफ टाइम्स जो है इनटेक करते हैं, जो टैबलेट हो गई, 1 टैबलेट, 2 टैबलेट, 3 टैबलेट, इस तरह से लेते हैं, तो ये सभी आते हैं हमारे सॉलिड डोसेज फॉर्म में। तो इसका हम देखने वाले हैं क्लासिफिकेशन। तो यहाँ देखिए, सॉलिड डोसेज फॉर्म फर्दर डिवाइडेड, मेनली डिवाइडेड इन टू क्लासेस, दैट इज यूनिट डोसेज फॉर्म एंड द बल्क डोसेज फॉर्म। यूनिट डोसेज फॉर्म में आते हैं आपकी टैबलेट, पिल्स, कैचेट्स, कैप्सूल एंड द पाउडर एंड द सपोजिटरीज। तो कैप्सूल में भी वो जो है फर्दर डिवाइडेड की गई है, हार्ड कैप्सूल एंड द सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल। तो और लास्ट में जो सपोजिटरी है यूनिट डोसेज फॉर्म में, उसका भी फर्दर डिवीजन है, like a ear cones, rectal, vaginal, urethral, nasal, these are the suppositories types। and tablets में जो हमारे टैबलेट के टाइप्स होते हैं, जैसे कि लोचेंजेस हो गया, टैबलेट का ही टाइप है, ओरल टैबलेट, बक्कल टैबलेट, सबलिंगुअल टैबलेट, शिवेबल टैबलेट, सोलूबल टैबलेट एंड दी हाइपोडर्मिक टैबलेट। तो आपके आते हैं टैबलेट्स के डिवीजन में। ये हो गए हमारे यूनिट डोसेज फॉर्म के। और नेक्स्ट है बल्क डोसेज फॉर्म। तो बल्क डोसेज फॉर्म जो है फर्दर डिवाइडेड किया गया है टू टाइप्स में, दैट इज फॉर इंटरनल यूज एंड दी फॉर एक्सटर्नल यूज। तो इंटरनल यूज में आते हैं फाइन पाउडर्स एंड दी ग्रैनुल्स। ग्रैनुल्स में भी दो टाइप्स के ग्रैनुल्स होते हैं, जैसे कि इफरवेसेंट ग्रैनुल्स एंड दी नॉन इफरवेसेंट ग्रैनुल्स। एंड फॉर एक्सटर्नल, जो हम एक्सटर्नली यूज करते हैं बॉडी सरफेस पे, जैसे कि ईयर पाउडर हो गया, स्नफ्स पाउडर है, ऑप्थेल्मिक पाउडर है, डस्टिंग पाउडर है, टूथ पाउडर, यानी पूरे के पूरे पाउडर फॉर्म वाले आते हैं, वो आते हैं आपके बल्क डोसेज फॉर्म में। तो यहाँ आप देख भी सकते हैं उसका भी, यानी ऑन बेसिस ऑफ 3, बेस्ड ऑन 3 दिस साइड्स दे आर क्लासिफाइड। जैसे कि ऑन बेस्ड ऑफ एप्लीकेशन दे आर डिवाइडेड इन एक्सटर्नल एंड इंटरनल, जो हमने यहाँ देखा। पार्टिकल साइज में भी उसका डिफरेंट क्लासिफिकेशन है, जिसमें आते हैं वेरी कोर्स, कोर्स, मॉडरेटली कोर्स, फाइन एंड वेरी फाइन। तो ये हमारा इंपॉर्टेंट होता है यह पार्टिकल साइज वाला। एंड डिस्पेंसिंग में जैसे कि बल्क एंड डिवाइडेड है, तो ये डिफरेंट यानी सेपरेट बल्क डोसेज फॉर्म का क्लासिफिकेशन हुआ। तो हम अगर पेडियाट्रिक ओरल डोसेज, ओरल सॉलिड डोसेज फॉर्म देखा जाए, तो देखिए उसमें आते हैं टैबलेट, कैप्सूल, मिनी टैबलेट्स होती है, ओरल डिस्पेंसिबल टैबलेट, ओरल डिजोल्विंग फिल्म्स आती है, चिवेबल टैबलेट्स। तो ये सभी होते हैं सॉलिड डोसेज फॉर्म में की जो अवेलेबल है वो आती है उसमें। इसमें है इसके एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। अगर सॉलिड डोसेज फॉर्म है तो उसके कुछ एडवांटेजेस भी होंगे, डिसएडवांटेजेस भी होंगे, तो हम यहाँ वो देखने वाले हैं। तो एडवांटेजेस में आते हैं जैसे कि इजी टू बी डिस्पेंस्ड, यानी हम डिस्पेंस के लिए बहुत ही इजी होता है सॉलिड डोसेज फॉर्म। इजी टू एडमिनिस्ट्रेशन, यानी हम जो एडमिनिस्ट्रेशन कर रहे हैं वो भी सॉलिड डोसेज फॉर्म का इजी होता है। एंड दे मेंटेन द स्टेबिलिटी एंड एक्यूरेसी ऑफ डोज। अगर एक टैबलेट 500 mg है और हमारे को 500 mg लेना है, तो यानी वो एक्यूरेसी मेंटेन कर रहा है, डोज तो एक्यूरेसी मेंटेन करता है और स्टेबिलिटी भी मेंटेन करता है। एंड दे आर लाइटेस्ट एंड मोस्ट कॉम्पैक्ट ऑफ ऑल डोसेज फॉर्म। तो अकॉर्डिंग टू ऑल डोसेज फॉर्म कंपेयर किया जाए तो ये जो सॉलिड डोसेज फॉर्म है वो एकदम लाइटेस्ट एंड दी मोस्ट कॉम्पैक्ट है सॉलिड डोसेज फॉर्म।
एंड इजी टू चेंज द डोज, हम इजीली जो है डोज चेंज भी कर सकते हैं सॉलिड डोसेज फॉर्म में। जो पाउडर है कम ज़्यादा भी कर सकते हैं एडमिनिस्ट्रेशन के टाइम पे। तो ये आ गए एडवांटेजेस में। उसके बाद में डिसएडवांटेजेस, जिसमें कि सेवरल मेडिसिन कॉज गैस्ट्रिक इरिटेशन व्हेन एडमिनिस्टर्ड इन फॉर्म ऑफ टैबलेट। अगर कुछ आप मेडिसिन टैबलेट के फॉर्म में एडमिनिस्ट्रेशन कर ले रहे हैं तो वो गैस्ट्रिक इरिटेशन भी कॉज कर सकती है। एंड इट इज़ नॉट इजी टू सॉलो पर्टिकुलर फॉर चिल्ड्रंस एंड एल्डर्सली। एंड जो चिल्ड्रंस एंड एल्डर पीपल्स होते हैं उनको ये जो सॉलो करने के लिए इजी नहीं होती, जैसे कि कैप्सूल हो गई, टैबलेट हो गया, आप देखते ही होंगे छोटे बच्चे हैं वो ओमिट कर देते हैं, तो ये हमारा डिसएडवांटेजेस में आता है। नेक्स्ट हमारा डिसएडवांटेजेस है, इट कैन नॉट बी गिवन टू अनकॉन्शियस पेशेंट। अगर अनकॉन्शियस पेशेंट है उसको आप टैबलेट नहीं खिला सकते, कैप्सूल नहीं खिला सकते, कॉन्शियस पेशेंट को ही जो है हमें रेफर कर सकते हैं, तो ये आता है हमारा डिसएडवांटेजेस में। एंड लास्ट डिसएडवांटेजेस इज दैट प्रिपरेशन नीड कॉम्प्लिकेटेड एंड एक्सपेंसिव मशीन्स। अगर आप इनका प्रिपरेशन जैसे कि टैबलेट बना रहे हैं, कैप्सूल बना रहे हैं, तो इसका प्रिपरेशन एंड जो होता है उसके लिए कॉम्प्लिकेटेड एंड एक्सपेंसिव मशीन्स नीड्स होती है, तो ये आता है हमारा डिसएडवांटेजेस में। तो हमने देखे क्लासिफिकेशन में एग्जांपल पाउडर, टैबलेट, ग्रैनुल्स। तो हम थोड़े से जो है इन शॉर्ट क्या होता है वो बताने वाले हैं। जैसे कि पाउडर है, क्या है, सॉलिड डोसेज फॉर्मुलेशन होता है कंप्राइजिंग माइक्रोन साइज फाइनली फ्रेगमेंटेड पार्टिकल्स, जिसमें माइक्रोन साइज एंड फाइनली फ्रेगमेंटेड पार्टिकल्स जो है वो उसमें कॉम्प्राइज किए जाते हैं सॉलिड डोज में, जिसे हम पाउडर बोलते हैं। टैबलेट क्या है, तो ये मेडिकेशन इन सॉलिड डोसेज फॉर्म है, आइदर विद और विदाउट एक्सिपिएंट्स। ये एक्सिपिएंट्स के और विदाउट एक्सिपिएंट्स से भी जो है बनाई जाती है। ग्रैनुल्स क्या है, तो पार्टिकल्स इन ग्रुप, बहुत सारे ग्रुप्स यानी पार्टिकल्स का ग्रुप होता है, उसे ग्रैनुल्स बोला जाता है। कैप्सूल, जैसे कि जिलेटिन कैप्सूल्स आर यूज टू इनकैप्सुलेट द ड्रग। इसमें भी कैप्सूल में दो टाइप्स होते हैं, सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल एंड दी हार्ड जिलेटिन कैप्सूल। हमने जो है सेपरेटली वीडियो टैबलेट एंड कैप्सूल पे इन डिटेल जो है अपलोड किया गया है, तो एक बार जो है वो देख लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोनों टॉपिक सुटिक्स में। उसके बाद में पिल्स क्या होती है, तो एक्सिपिएंट्स आर कंटेंड इन दिस स्मॉल पिल्स, यानी उसमें जो है एक्सिपिएंट्स फिल किया जाता है स्मॉल पिल्स में। लोजेंजेस जो है शुगर एंड गम बेस्ड सॉलिड फॉर्मुलेशन होता है, जो यूज टू ट्रीट माउथ एंड दी थ्रोट डिसऑर्डर्स के लिए हम यूज करते हैं। उसके बाद में हमने सॉलिड डोसेज फॉर्म में सपोजिटरी भी देखी। तो सपोजिटरी क्या है, तो सॉलिड डोसेज फॉर्म कैरिंग मेडिकेशन दैट इज पुट इनटू द बॉडी कैविटी अदर देन माउथ। जो अदर देन माउथ जो हम बॉडी कैविटीज में यूज करते हैं डोसेज फॉर्म, दैट इज सपोजिटरी। तो जिसमें रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन आता है रेक्टम, नोज और द ईयर। लिक्विड डोसेज फॉर्म, ऐसा डोसेज फॉर्म जो लिक्विड फॉर्म में होता है उसे बोला जाता है लिक्विड डोसेज फॉर्म। तो लिक्विड डोसेज फॉर्म आर मीन फॉर इंटरनल, पेरेंट्रल और द एक्सटर्नल यूज एंड दे आर अवेलेबल इन मोनोफिजिक और द बाइफिजिक। तो ये जो लिक्विड डोसेज फॉर्म है दो फॉर्म में अवेलेबल होता है, मोनोफिजिक लिक्विड डोसेज फॉर्म एंड द बाइफिजिक लिक्विड डोसेज फॉर्म। तो मोनोफिजिक यानी क्या होता है, तो मोनोफिजिक मीन्स दी ओनली वन फेज इज देयर। मोनो यानी होता है सिंगल, तो सिंगल फेज जो है उसमें प्रेजेंट होती है, दैट इज द लिक्विड फेज। तो इसमें भी दो है, जैसे कि इंटरनल यूज में आते हैं सिरप, मिक्सचर, लिंक्टर, सिलिक्सर, पेरेंटल प्रिपरेशंस। एंड एक्सटर्नल यूज में जो लिक्विड हम यूज करते हैं जैसे कि माउथ वॉश हो गया, लोशंस है, ईयर ड्रॉप्स है, एक्सटर्नल यूज करते हैं वो। बाइफेजिक में क्या है, मोनो यानी सिंगल होता है, तो बाई यानी हो गया डबल, तो इसमें जो है टू फेज होती है। बाइफेजिक मीन्स दी टू फेज आर देयर। देयर इज अ सॉलिड फेज एंड द लिक्विड फेज। मोनोफिजिक में ओनली लिक्विड फेज अवेलेबल थी, तो बायफिजिक में जो है वन सॉलिड फेज होती है एंड अनदर इज द लिक्विड फेज, या फिर दोनों भी लिक्विड फेज ही हो सकते हैं। तो यहाँ भी इंटरनल यूज एंड एक्सटर्नल यूज के डिफ्रेंशिएट किए गए हैं। तो इंटरनली में सस्पेंशन आता है, एक्सटर्नल में जो है हमारे इमल्शंस आते हैं। तो उसका क्लासिफिकेशन देखते हैं। तो देखिए, लिक्विड डोसेज फॉर्म मेनली क्लासिफाइड इन टू टाइप्स, दैट इज मोनोफिजिक एंड द बाइफिजिक। मोनोफिजिक में जो है इंटरनली यूज एंड द एक्सटर्नली यूज।
बायोफिजिक में आपको दो ही याद रखने हैं, दैट इज द इमल्शन एंड द सस्पेंशन। इंटरनल यूज में आते हैं सिरप हो गई, इलिक्चर्स है, लिंक्टर्स, ड्रॉप्स, ड्रॉट। एक्सटर्नली यूज को भी 3 डिफरेंट टाइप्स में क्लासिफाई किया गया है। तो लिक्विड अप्लाइड ऑन स्किन, लिक्विड फॉर बॉडी कैविटी, लिक्विड फॉर ओरल कैविटी एंड डिफरेंट कैविटी साइट ऑफ एक्शन पे वो डिफरेंशिएट किए गए हैं। तो जो स्किन पे हम अप्लाई करते हैं मोनोफिजिक लिक्विड डोसेज फॉर्म, दैट इज द लिनीमेंट्स एंड लोशन। लिक्विड डोज जो बॉडी कैविटी में यूज करते हैं, जैसे कि आई ड्रॉप्स हो गए, नजल ड्रॉप्स है, ईयर ड्रॉप है, डाउचेस, इनेमास है, ये हम जो है बॉडी कैविटीज में यूज करते हैं। एंड ओरल कैविटी जो हम माउथ हो गया, गार्गल्स है, थ्रोट पेंट्स है, माउथ वॉश है, थ्रोट स्प्रेज है, तो ये आते हैं हमारे लिक्विड फॉर दी ओरल कैविटीज में। तो ये सेपरेट क्लासिफिकेशन हुआ हमारा लिक्विड डोसेज फॉर्म का। तो इसके भी कुछ एडवांटेजेस है और डिसएडवांटेजेस है। तो एडवांटेजेस में आते हैं जैसे कि वेरी यूजफुल फॉर दोज पेशेंट हु हैव ट्रबल सॉलोविंग, यानी जो पेशेंट सॉलो नहीं कर सकते उनके लिए जो है वेरी यूजफुल है। लिक्विड डोसेज फॉर्म है तो ऑटोमेटिकली जो है वो उसे क्या बोल सकते हैं हम, जैसे फ्लो हो जाता है, फ्लो में चला जाता है। यानी जिसको सॉलोविंग का प्रॉब्लम है उन पेशेंट के लिए भी जो है हम लिक्विड डोसेज फॉर्म यूज कर सकते हैं। उसके बाद में रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ लिक्विड डोसेज फॉर्म इज सो फास्टर देन द सॉलिड। अकॉर्डिंग टू सॉलिड डोसेज फॉर्म, लिक्विड डोसेज फॉर्म का जो एब्जॉर्प्शन है, एब्जॉर्प्शन रेट है वो फास्ट है। एंड लिक्विड डोसेज फॉर्म आर फ्लेक्सिबल टू टेक प्रॉपर डोज देन द सॉलिड डोज। तो हम जो है ये लिक्विड डोसेज फॉर्म फ्लेक्सिबल है, यानी उसको लेने के लिए जैसे 5 ml है, 10 ml है, 15 ml है, फ्लेक्सिबिलिटी है। तो एज कम्पेयर टू सॉलिड हम इसको प्रेफर कर सकते हैं लिक्विड डोसेज फॉर्म को, इसीलिए जो है एडवांटेजेस में आते हैं। नेक्स्ट है डिसएडवांटेजेस। तो डिसएडवांटेजेस में जैसे कि इट नीड्स अ लॉट्स ऑफ स्पेशल स्टोरेज कंडीशन। तो इसके लिए स्टोरेज कंडीशन की नीड होती है। अफेक्टेड बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ये अफेक्ट भी कर सकते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म से, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ स्वीटनिंग एंड फ्लेवरिंग एजेंट। तो एंड यानी कि लिक्विड डोसेज फॉर्म में हम स्वीटनिंग एजेंट डालते हैं, फ्लेवरिंग एजेंट, तो उसकी वजह से जो है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स वह अटैक कर सकते हैं लिक्विड डोसेज फॉर्म को। एंड इसकी स्टेबिलिटी देखी जाए तो लेस स्टेबल होते हैं देन अदर डोसेज। एंड द प्रॉब्लम ऑफ कंटेनर ब्रेकेज, एंड इसका एक रीजन भी है कि ब्रेकेज कंटेनर में हम ये जो है रख भी नहीं सकते क्योंकि ये लिक्विड फॉर्म में है। तो ये हो गए डिसएडवांटेजेस। तो इसमें हमने एग्जांपल दिखे जैसे कि लिक्चर्स हो गया, लोशन है, माउथ वॉश है। तो ये होते क्या है इन शॉर्ट हम देखने वाले हैं। तो इलिक्चर्स क्या है, ये टर्म्स भी आपको याद रहनी चाहिए, यानी कहीं कहीं पूछा जाता है। जैसे कि यहाँ इलिक्जर हो गया, क्या होते हैं इलिक्चर्स, ऑप्शन या फिर ऊपर पूछा जाएगा क्वेश्चन और ऑप्शन में दिए जाएंगे, तो आपको वहाँ ये यूजफुल हो सकता है। तो इलिक्चर्स क्या है, एक्सिपिएंट्स एंड मेडिकामेंट्स इन लिक्विड फॉर्मुलेशन फॉर ओरल एडमिनिस्ट्रेशन। और इसमें जो है अल्कोहल कंटेनिंग मिक्सचर होता है, दैट इज द इलिक्सर। इमल्शन क्या है, तो वाटर बेस्ड सस्पेंशन ऑफ ऑयल एंड फैट यूजिंग एन इमल्सिफाइंग एजेंट, जिसमें वाटर एंड ऑयल को हम मिक्स करते हैं बाय यूजिंग द इमल्सिफाइंग एजेंट, जो लिक्विड फॉर्म होता है, दैट इज द इमल्शन। सस्पेंशन, one or more active component dispersed in suitable medium are used in biphasic liquid formulation for oral administration। तो ये जो हमारे biphasic liquid dosage form है दोनों, इमल्शन एंड सस्पेंशन। इमल्शन में हम इमल्सिफाइंग एजेंट यूज करते हैं, तो सस्पेंशन में जो है सस्पेंडिंग एजेंट हम जो है पार्टिकल्स को डिस्पर्स के लिए यूज करते हैं। उसके बाद में है गार्गल्स। तो गार्गल्स क्या है, ये एक्सटर्नली अप्लाइड एक्वियस सॉल्यूशन होता है विच आर कॉन्सेंट्रेटेड फॉर ट्रीटिंग दी थ्रोट इन्फेक्शन के लिए जो हम गार्गल से यूज करते हैं। जेल्स, डिस्पर्शन ऑफ मेडिकामेंट्स इन वाटर यूज्ड एज अ एंटासिड्स। लोशन क्या है, तो एक्सटर्नल लिक्विड प्रिपरेशन होता है, जनरली एडमिनिस्टर्ड विदाउट फ्रिक्शन। लिनिमेंट्स और लोशन में एक ही डिफरेंस है कि जो दोनों जो है एक्सटर्नली यूज करते हैं, लोशन जो विदाउट फ्रिक्शन हम अप्लाई करते हैं, तो लिनिमेंट जो है वाया फ्रिक्शन। लिनिमेंट्स जैसे कि झेंडू बाम हो गई, हम जो है फ्रिक्शन यूज करते हैं। लोशन में बॉडी लोशन जिसमें फ्रिक्शन की जरूरत नहीं होती। मिक्सचर्स में आता है वन और मोर मेडिकेशंस आर इंक्लूडेड इन लिक्विड ओरल प्रिपरेशन।
माउथ वॉश क्या होते हैं? तो इन सिमिलर मैनर्स टू गार्गल्स दीज माउथ वॉशेस आर यूज फॉर ओरल क्लीनलीनेस एंड टू ट्रीट दी ओरल। अगर आपको कोई ओरल इन्फेक्शन हुआ है या ओरल क्लीन करना है तो हम वहाँ जो है माउथ वॉशेस यूज करते हैं। तो ये आते हैं हमारे लिक्विड डोसेज फॉर्म में। नजल ड्रॉप्स हो गया, जिसमें ड्रॉपर इंस्टिल लिक्विड सॉल्यूशन यूज टू ट्रीट नोज इन्फेक्शन एंड ब्लॉकेज। सॉल्यूशंस है, सॉल्यूशन जैसे कि लिक्विड मेडिसिन दैट कैन बी यूज फॉर इंटरनल और एक्सटर्नल एप्लीकेशन, जो सॉल्यूशन हम अप्लाई करते हैं। सिरप क्या है? सिरप तो आप सभी को पता ही है। तो विथ और विदाउट शुगर एंड मेडिकामेंट्स स्वीट विस्कस कॉन्सेंट्रेटेड लिक्विड मेडिसिन होती है, जिससे बोला जाता है सिरप। उसके बाद में है सेमी सॉलिड डोसेज फॉर्म। तो सेमी सॉलिड डोसेज फॉर्म आर मेनली मेंट फॉर दी एक्सटर्नल। ये जो सेमी सॉलिड डोसेज फॉर्म मेनली जो है हम एक्सटर्नल एप्लीकेशन के लिए ही यूज करते हैं। इसके एग्जांपल में आता है जैसे कि ऑइंटमेंट है, क्रीम, पेस्ट, जेलीज है। एंड मोस्ट ऑफ द टाइम सपोजिटरीज आर आल्सो इंक्लूडेड इन दिस कैटेगरी, जो हमने यूनिट डोसेज फॉर्म में देखी थी। तो इसका क्लासिफिकेशन देखिए, एक्सटर्नल यूज एंड द इंटरनल यूज। तो इंटरनल यूज में जैसे कि जेल्स हो गए, जेलीज हो गई, तो ये आते हैं हमारे इंटरनल यूज में। एक्सटर्नल यूज में लाइक सपोजिटरीज, डायग्राम में देख सकते हैं, सपोजिटरीज है, पेस्ट है, ऑइंटमेंट है। डायग्राम में आप देख सकते हैं। तो ऑइंटमेंट में हम बेस यूज करते हैं, जैसे कि ओलिएजिनियस बेस, एब्जॉर्प्शन बेस है, इमल्शन बेस है, वाटर वॉशेबल बेस है। तो ये हो गया सिंपल क्लासिफिकेशन ऑफ सेमी सॉलिड डोसेज फॉर्म का। उसके बाद में इसके कुछ एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस भी है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो एडवांटेजेस में आते हैं जैसे कि ये हमारा सेमी सॉलिड डोसेज फॉर्म है, साइट स्पेसिफिक एप्लीकेशन होता है। एंड यानी जहाँ आपको पेन हो रहा है या स्वेलिंग हो गई है तो उस साइड पे हम अप्लाई कर सकते हैं इसे, यानी साइट स्पेसिफिक है। कन्वीनियंट फॉर अगर पेशेंट अनकॉन्शियस कंडीशन में है तो अनदर पर्सन जो है वो उसके बॉडी पे अप्लाई कर सकता है सेमी सॉलिड डोसेज फॉर्म। इजीली हैंडल देन लिक्विड अकॉर्डिंग टू एज कंपेयर टू लिक्विड डोसेज फॉर्म, सेमी सॉलिड डोसेज फॉर्म जो है इजीली हैंडल होते हैं। एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ साइड इफेक्ट कैन बी रिड्यूस, तो इसमें जो है साइड इफेक्ट के चांसेस कम होते हैं सेमी सॉलिड डोसेज फॉर्म में। एंड डिसएडवांटेजेस में जैसे कि देयर इज अ नो डोसेज एक्यूरेटी, हम जो है ले रहे हैं यानी कुछ मेजर करके नहीं ले रहे हैं, तो इसमें डोजेस एक्यूरेसी नहीं होती। इट कैन बी इजीली ऑक्सीडाइज हो सकते हैं, मे कॉज दी स्टेनिंग, स्टेन यानी कलर भी आ सकता है इसकी वजह से। दे आर बल्की टू हैंडल, अगर इस एज कंपेयर टू हैंडल हम कंपेयर किया जाए तो सेमी सॉलिड डोसेज फॉर्म जो है बल्कि इन नेचर होता है। एंड अप्लीकेशंस विद फिंगर में कॉज, हम जो है ऑइंटमेंट हो गया, फिंगर के ही हेल्प से अप्लाई कर रहे हैं तो उसकी वजह से जो है कंटेमिनेशन भी हो सकता है। तो इसमें हमने एग्जांपल देखी जैसे कि ऑइंटमेंट, क्रीम्स है, तो क्या होते हैं? तो ऑइंटमेंट बेस्ड सेमी सॉलिड डोसेज फॉर्म फॉर एक्सटर्नल एप्लीकेशन दैट इंक्लूड और डू नॉट कंटेन द मेडिकेशन। तो ऑइंटमेंट जो है एक्सटर्नली एप्लीकेशन के लिए जो है हम बॉडी सरफेस पे यूज करते हैं। क्रीम्स क्या है? जो विथ और विदाउट मेडिकामेंट सेमी सॉलिड एक्सटर्नल डोज फॉर्म विथ एन अप्रोप्रिएट फैटी बेसिस आर अवेलेबल। तो इसमें अप्रोप्रिएट फैटी बेसिस जो है अवेलेबल होते हैं क्रीम्स में। ये क्रीम्स भी जो है हम एक्सटर्नली ही अप्लाई करते हैं। उसके बाद में पेस्ट है, with an appropriate fat basis semi solid external dosage form include the significant proportion of फाइनली पाउडर्ड मेडिकामेंट। तो पेस्ट में जो है फाइनली पाउडर मेडिकामेंट्स प्रेजेंट होते हैं। और लास्ट में है हमारा जेल्स। तो जेल्स इट कंटेन्स द हाइड्रोफिलिक और हाइड्रोफोबिक बेस एंड जेलिंग एजेंट। तो जेल में जो है जेलिंग एजेंट प्रेजेंट होते हैं। ट्रांसपेरेंट सेमी सॉलिड डोसेज फॉर्म्स फॉर एक्सटर्नल यूजेज, जितने भी ट्रांसपेरेंट सेमी सॉलिड डोसेज फॉर्म होते हैं वो मोस्ट ऑफ द एक्सटर्नल यूज के लिए ही हम जो है एप्लीकेशन करते हैं। और लास्ट हमारा डोसेज फॉर्म है दैट इज द गैसियस डोसेज फॉर्म, जिसमें आते हैं हमारी एरोसोल्स, इनहेलेशन, स्प्रेज। ये डोसेज फॉर्म जो गैसियस फॉर्म में अवेलेबल होता है उसे बोला जाता है गैसियस डोसेज फॉर्म। तो आप डायग्राम में देख सकते हैं वो जो है गैस एरोसोल्स हो गए। जो एरोसोल्स क्या है? तो डिस्पर्शन ऑफ सॉलिड और लिक्विड पार्टिकल्स इन अ गैस फॉर एप्लीकेशन टू द रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट यूजिंग एन एटोमाइजर। तो ये है हमारा एटोमाइजर। तो एटोमाइजर के यूज से जो है हम सॉलिड या लिक्विड पार्टिकल्स को
इन रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के लिए जो है अप्लाई करते हैं उसे बोला जाता है एरोसोल्स। Inhalations, it consists of pharmaceuticals liquid preparation for internal consumption, which are either dispersed or the suspended in the propellant. तो inhalation भी जो है फ्रॉम द नॉस्ट्रिल जो है इनहेल करते हैं हम, और स्प्रेज आते हैं गैसियस प्रोसेस फॉर्म में, जो अप्लीकेशन ऑफ अल्कोहल कंटेनिंग मेडिकेशन एरोसोल्स टू द नोज और थ्रोट यूजिंग एन ऑटोमाइजर और द नेबुलाइजर। अगर इसका क्लासिफिकेशन देखा जाए तो देखिए यहाँ लिक्विफाइड गैस प्रोपेलेंट एंड कॉम्प्रेस्ड गैस। कॉम्प्रेस्ड गैस के एग्जांपल में आते हैं जैसे कि नाइट्रस ऑक्साइड है, नाइट्रोजन है। लिक्विफाइड गैस में जैसे कि हाइड्रोकार्बन गैस, क्लोरोफ्लोरो हाइड्रोकार्बन्स गैस है। तो ये सिंपल सा क्लासिफिकेशन है हमारा गैसियस डोसेज फॉर्म का। तो इसके भी कुछ एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस है। तो इसके एडवांटेजेस में आते हैं जैसे कि रैपिड एब्जॉर्प्शन। इसका एब्जॉर्प्शन जो है रैपिड होता है गैस फॉर्म में अवेलेबल होने की वजह से। सुड इमरजेंसी में हम जो है गैसियस डोसेज फॉर्म यूज कर सकते हैं, जैसे कि ऑक्सीजन वगैरह लगाते हैं इन इमरजेंसी। एंड इट प्रोवाइड द लोकल एक्शन, एंड इसके साइड इफेक्ट जो है लेस होते हैं। डिसएडवांटेजेस में इसके दो ही डिसएडवांटेजेस है, जैसे कि नॉट सुटेबल फॉर इरिटेंट ड्रग एंड ओनली फ्यू ड्रग कैन बी यूज। यानी पूरे के पूरे ड्रग हम गैसेस फॉर्म में यूज नहीं कर सकते, तो ओनली फ्यू ड्रग कैन बी यूज इन दी गैसियस डोसेज फॉर्म। तो हमने यहाँ जो है फार्मास्यूटिकल डोसेज फॉर्म पूरा का पूरा इन डिटेल्स इन सिंपल एंड इजी लैंग्वेज कवर किया गया है। थैंक यू डियर स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग दी वीडियो। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें। अगर अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करिए, ताकि ऐसे ही वीडियोस जो है हम अपलोड करने वाले हैं तो उसकी नोटिफिकेशंस आपको मिले। और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर जरूर करें।